आप सभी दोस्तों का मेरे चैनल धार्मिक जीवन में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आप सबके सामने एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल धार्मिक जीवन में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शरद पूर्णिमा के बारे में। और शरद पूर्णिमा जो है उसका जो भी महत्व होता है, उस दिन हमें क्या करना चाहिए, इस विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए वीडियो बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए और इस जानकारी का लाभ उठाइए। शरद पूर्णिमा 2025 आश्विन माह में आने वाली पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं। मान्यता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी धरती पर आती हैं। जानते हैं इस दिन किए जाने वाले कुछ उपायों के बारे में। तो चलिए, शरद पूर्णिमा के दिन हमें कौन कौन से उपाय करने चाहिए जिससे कि माँ लक्ष्मी की कृपा, उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो सके और हमारी मनोकामना भी पूरी हो सके। तो चलिए आगे जानते हैं इस दिन किए जाने वाले कुछ उपायों के बारे में। शरद पूर्णिमा की रात हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और शुभ मानी जाती है। इसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस रात में देवी लक्ष्मी धरती पर आती हैं और भक्तों को अपना आशीर्वाद देती हैं। इस पवित्र रात को चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है। इस साल शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर को मनाई जाएगी। जी हाँ दोस्तों, शरद पूर्णिमा को हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है और इसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन ऐसी मान्यता है कि देवी लक्ष्मी धरती पर आती है और भक्तों को अपना आशीर्वाद भी प्रदान करती है। तो चलिए जानते हैं इस दिन कौन से उपाय करने चाहिए हमें। कहते हैं कि इस दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसता है। कहा जाता है कि इस दिन रात की चांदनी में खीर रखकर खाने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस दिन और भी कई तरह के प्रयोग और उपाय किए जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि शरद पूर्णिमा की रात कौन कौन से उपाय करने चाहिए जिससे जीवन में समृद्धि और खुशहाली बढ़ती है। जी हाँ, शरद पूर्णिमा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है हिंदू धर्म में और इस रात में हमें बहुत सारे उपाय या प्रयोग करने की सलाह दी जाती है जिससे जीवन में समृद्धि और खुशहाली बढ़ती है। तो चलिए आगे जानते हैं इस विषय के बारे में। चंद्रमा को अर्घ्य दें। शरद पूर्णिमा की रात को एक लोटे में पानी भरें, उसमें चावल और फूल डालें, फिर इसे चंद्रमा की ओर मुख करके अर्पित करें। माना जाता है कि ऐसा करने से चंद्रदेव की कृपा प्राप्त होती है और घर में शांति और धन का वास होता है। तो सर्वप्रथम आप चंद्रमा को अर्घ्य ज़रूर दें, क्योंकि उस रात में अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे घर में शांति और धन का वास होता है। साथ ही साथ देव की कृपा भी प्राप्त होती है, चंद्रदेव की कृपा। तो आप जब भी ऐसा करें, अर्घ्य दें शरद पूर्णिमा की रात को, तो उसमें एक लोटे में पानी लें, उसमें चावल और फूल डालकर इसके बाद चंद्रमा की ओर मुख करके आप इस जल को अर्पित करें। दूसरा है खीर से जुड़ा उपाय। शरद पूर्णिमा को खीर बनाकर रात में खुले आसमान के नीचे रखें। ध्यान रहे कि खीर को मिट्टी के बर्तन में ही रखें। यह उपाय करने से अच्छी सेहत मिलती है और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आप चंद्रमा को अर्घ्य भी दें उस रात में, साथ ही साथ खीर से जुड़ा ये उपाय अवश्य करें। मतलब खीर बनाकर आप रात में खुले आसमान के नीचे रख दें और ये मिट्टी के बर्तन में ही आप खीर को रखें। ऐसा करने से आपको अच्छी सेहत मिलती है और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तीसरा उपाय जो हमें शरद पूर्णिमा की रात को करना चाहिए वो है मंत्र का जाप। इस पवित्र रात को ओम श्रीम ह्रीम क्लीम त्रिभुवन महालक्ष्मय अस्माकं दारिद्र्य नाशय प्रचुर धन देहि देहि क्लीम ह्रीम श्रीम ओम का 108 बार जप करें। इसे करने से धन, संपत्ति और समृद्धि बढ़ती है।
तो इस मंत्र का जाप आप अवश्य करें शरद पूर्णिमा की रात को। आप चाहे तो इस मंत्र को आप नोट करके रख लें या फिर इस का आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लें ताकि आपको ये मंत्र जाप करने में आसानी हो। तो ये मंत्र का जाप आप अवश्य ही करें। चौथा उपाय है घी का दीपक जलाएं। शरद पूर्णिमा की रात को तुलसी की पूजा करना बेहद शुभ होता है। तुलसी के पौधे के पास शुद्ध घी का दीपक जलाएं। तुलसी माता को प्रणाम करें और अपने घर में सुख, शांति और समृद्धि की कामना करें। जी हाँ दोस्तों, ये सारे उपाय अगर आप करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, उनकी कृपा भी प्राप्त होगी। तो ये चारों उपाय आप शरद पूर्णिमा की रात को अवश्य ही करें। आप सभी को शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और लक्ष्मी पूजन की भी बहुत सारी शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा हम सब पर बनी रहे, यही मैं प्रार्थना करती हूँ। साथ ही आप ये नोट कर लें कि यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले आप विशेषज्ञ की सलाह ले सकते हैं। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहिए, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।